बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास सैल्यूट। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से सुंदर सी गरुड़ घाटी से पुष्पा दोसांझ ब्लॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन मैं आज ठीक नहीं हूँ। आज मेरी आंखों में और मेरे मुंह में बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है और सुबह 9 बजे तक तो मेरी आंखें खुली ही नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने कहा मैं ड्यूटी भी कैसे जाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने बर्फ से पूरे मुंह की सिकाई की और थोड़ा गुलाब जल वगैरह लगा रही हूँ। फिर बार बार देखती हुई कितना कारगर होता है। सर ने दवा भी लिख के दे दी है और मेरे दोस्त भी कह रहे हैं, क्या कह रही थी किताब ना, सिट्राजिन। हाँ, सिट्राजिन लो, 10 मिनट में ठीक हो जाओगी। लेकिन दोस्तों मुझे तो दवाइयाँ जहर लगती है, मैं क्या करूँ। आज तो मुझे इतनी एलर्जी हो गई, मुझे लग रहा है कहीं मैं मरती हूँ, क्या होता है न जाने करके है। और मैंने अभी अपने दोस्तों से भी कह दिया मेरे ब्लॉग को आप फिर भी कंटिन्यू करना, अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तो करके। साथियों, आज मेरी आँख का हो गया है बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी क्या कहूँ। फिर मेरे आँख में ना आज बहुत एलर्जी हो गई, पता नहीं किस चीज से हुई। आँख में पूरी खुजली हो रही है, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, जैसे कि मेरी आंखों के अंदर घुस गए, मेरे पूरे मुंह में घुस गए हैं और वो धीरे 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 मुझे खा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं शुगर बढ़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं थायराइड का है, कुछ कह रहे हैं एलर्जी है करके। और एक तो मैं ज्यादा क्रीम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, बस जब ऑफिस को गई तो तब फेयर एंड लवली यूज करती थी। इस बार मेरी काजल ने कहा मम्मा लैक्मे यूज करो करके, मैंने 2-4 दिन वो यूज किया। मुझे कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है, आवाज मेरी इतनी पूरी आंख बंद थी अभी तक। और सबसे बड़ा अवगुण आप सबको पता है कि मैं दवा लेती नहीं हूँ। अब सब डांट रहे मुझे, मेरे स्टाफ वाले, कोई कह रहे इंजेक्शन लगाते हैं, कोई दवा, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद की दुश्मन हूँ। मैं सभी गुलाब जल से बार बार अपने मुंह को कर रही हूँ। दोस्तों आज मुझे लग रहा है ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू नहीं बना पाऊंगी, जैसा भी बनेगा फिर आप लोग बने रहें कंटिन्यू। अभी देखती हूँ कुछ आइडिया आएगा, थोड़ी देर में जरा ठीक हो जाएंगे, जरा आंखें खुल जाएंगी तो कुछ फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। दोस्तों आज मेरे से सब नाराज हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सब इन लोगों का कहना मान लूंगी। सिर्फ एक दवाई, एक सुई, ग्लूकोज, ये सारी चीजों से मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, ये मुझ में सबसे बड़ी कमी है। मेरे दोस्तों से लेके मेरी फैमिली से लेके सबको पता है, लेकिन क्या करूं, मैं ये चीज को ना छोड़ नहीं सकती हूँ। अब ये सब कह रहे हैं, अभी बज गए हैं शाम के 4:45। मैं और मेरी फ्रेंड जाने लग गई हैं घर को और थोड़ा यहाँ पर से बहुत अच्छा दृश्य है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत। अभी मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं घर को और देखो दोस्तों आज मेरी आँख कितनी सूज गई है बिल्कुल। एक बार तो मुझे लगा मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नहीं बना पाऊंगी ब्लॉग वगैरह, लेकिन अभी बार बार गुलाब जल से बार बार रुई लगा के गुलाब जल से मुँह को पोंछती रही और थोड़ा एलोवेरा वगैरह लगा के अभी थोड़ा सा ठीक है। और सबसे ज़्यादा अवगुण यही है कि दवाइयाँ लेती नहीं हूँ, तो यहाँ पर से जो है बहुत अच्छी सीनरी यहाँ पर की है। ये मेरी फ्रेंड भी ले रही है वहाँ का नज़ारा। सुनाए मीठे मीठे
मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे। कोई भी मरीज जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं ना, तो आधा तो हिमालय को देख के और प्यार इस बैराज झील को देख के और यहाँ पर हमारे भोले बाबा के दर्शन करके ठीक हो जाते हैं। मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। आ गई हूँ मैं घर। तो आज मेरे जो नीलम भैया हैं देवर, उनके छोटे बेटे का बर्थडे है, तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो आज मेरी आंख में भी बहुत दर्द हो गई, मुझे बुखार भी आ रहा है, शरीर भी बिल्कुल जकड़ रहा है, तो मैं तो नहीं जा पाई। और मुझे सर लोगों ने दवा भी दी है खाने के लिए, लेकिन मुझे ना दवा खाने में बहुत अजीब लगता है, मुझे खाई ही नहीं जाती, मेरे गले से नीचे कुछ आती ही नहीं है। तो फिर एक स्किन क्रीम दी है, तो इससे ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं। पूरे स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है, तो इसको लगाती हूँ। इसको लगा के फिर देखती हूँ कल तक कैसा होता है। आज तो बिल्कुल मैं वो जैसी होगी ना, सीढ़ी जैसी लग रही हूँ ना बिल्कुल। और ब्लॉग भी आज बना नहीं पाई क्योंकि दिन में तो पूरा मुंह सूज गया था, आंखें भी पूरी सूज गई थी और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत काम किया, बाकी ऐसे ही टेबल पे सर रख के पड़ गई। बस 2-3 घंटे ही कर पाई मैं आज ऑफिस में काम। तो फिर मैडम और हमारे सर लोगों ने भी कहा ऐसे में कहाँ हो पाएगा काम, उतना नहीं कर पाओगे। तो फिर अभी मैं घर को आ गई हूँ। बुझाते थे। कंटिन्यू करने के लिए आज आप लोगों के सामने मैं एक तो पहाड़ी एक किस्से रखती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने। एक बार हमारे कुमाऊं से एक कोई महिला जाती है शहर, उसके पति ले जाते हैं उसको, तो वो कहते हैं कि यहाँ सब हिंदी में ही बात करते हैं, इसलिए तुम भी जहाँ तक भी हो हिंदी सीख लो, 1 महीना उसके बाद आप हिंदी में ही बात करोगे। कोई भी अगर महिला मिले पुरुष मिले सबसे हिंदी में ही वो कहती है हाँ हाँ मैं हिंदी में ही बात करूँगी। तो एक दिन ऐसे ही जा रहे होते हैं, वो किसी पार्टी में जाते हैं। तो अब जैसी पार्टी में जाते हैं तो पहले से तो उनके हस्बैंड अकेले अकेले जाते थे पार्टी में, उस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी होती है, बेटा भी होता है। तो वो पूछते हैं उनके दोस्त लोग, ये आपके क्या हैं, आप इनकी क्या हो और कहाँ जा रहे हो आप, ऐसा करके।
वो अपने पति का हाथ पकड़ के जा रही होती है, बहुत ही मतलब खुश होके। तो वो कहती है ये मेरे हैंडपंप हैं, मैं इनकी पाइप हूँ और हम बाल्टी में जा रहे हैं। अब जैसे वो पार्टी में गए होते हैं तो वहाँ पे बच्चे लोग उछल कूद मचाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो वो अपने बेटी से बार बार कहती है, अरे चेला ये मली मली कहाँ घुसी रहा है, ये पैंट के अंदर बुस्कटा घाल अपना। तो फिर ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, वो पार्टी में बन जाते हैं। तो फिर घर आते हैं तो एक दूसरे के घर में आना जाना चला रहता है, खाना पीना, नींबू भी सानते हैं वहाँ पे, और ऐसी घुमाई फिराई चली रहती है। तो वो कहते हैं एक दिन ऐसे ही अपने अपने गांव घर की सब बातें करते हैं। तो वो भी कहती है अरे घर में तो मैं इतना काम करने वाली ठहरी, क्या बताऊं। एक बार तो मैं जंगल गया ठहरा, तो वहां पे एक भालू आ गया ठहरा। तो अगर मल से उड़ार नहीं होता तो भालू ने ढंग से मेरा खोर फोड़ दिया। उनका लड़का पहले से जब गांव में होता है ना, तो कभी कभी वो गांव में ना बच्चे कभी कभी स्कूल नहीं जाते, तो वहाँ देवदार के और ये क्या कहते हैं साल के पेड़ होते हैं, शीशम साल वगैरह, तो बच्चे उनके पेड़ों के ऊपर टहनियों में छुप जाया करते हैं। तो अब उसको फिर वो वहाँ चले गया, शहर चले गया पढ़ाई में, वहाँ उसे रेगुलर स्कूल जाना पड़ता था। तो वो ऐसे ही बैठा था, उसको आगे से बैठाया जाता था क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर था। तो अब इंग्लिश का पीरियड था, तो इंग्लिश थोड़ा कम आती थी बच्चे को। अब वो इधर उधर देख रहा था ऐसे ही। तो इंग्लिश के टीचर कह देते हैं उससे, रमेश वेयर आर यू लुकिंग। वो भी खड़ा होता है बिल्कुल खुशी खुशी, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे तो इसका आंसर आता है। वो कहता है सर ग्यारह बोटे टुकिन। सर कहते हैं आप कहाँ देख रही हो। वो सोचता है कि तू कहाँ लुकता था, कहाँ छुपता था। वो कहता है कि द्यारे बोटे। सर कहते हैं वेयर आर यू लुकिंग। वो कहता है सर द्यारे बोटे टुकिन। फिर तो वो महिला अकेली गाड़ी में सफर करने वाली हो जाती है, उनको उतना अंदाजा आ जाता है वहाँ का। तो जैसे कभी मार्केट जाना हो या किसी फ्रेंड के वहाँ कहीं भी जाना हो तो वो अकेले ही चली जाती है। तो एक दिन ऐसी बस में जा रही होती है तो उसको एक अंग्रेज महिला मिलती है। तो वो पूछती है व्हाट इज योर नेम, पूछती है अंग्रेज महिला उस महिला से। तो वो कहती है चुप रानी, ऐसा कहती है। तो अंग्रेज महिला बहुत खुश हो जाती है, कितना अच्छा नाम है करके इनका, रानी करके। वो तो गुस्से से कहती है क्योंकि कुमाऊनी भाषा में गाली हाली देने में ऐसा ही कहते हैं ना। तो अब जैसी वो महिला मार्केट में उतरती है तो अंग्रेज महिला कहती है रानी टाटा, रानी टाटा, रानी टाटा कहती है। तो इतना बड़ा मुंह बना देती है। उसके बाद फिर अंग्रेज महिला, वो तो बहुत उत्सुक होते हैं ना, मतलब वो इंडिया वालों को बहुत अच्छा मानते हैं। तो वो फिर बस के खिड़की से भी बाहर को मुंह निकालती है अंग्रेज महिला, फिर कहती है रानी टाटा, रानी टाटा। अब वो महिला जैसे शहर में रहने लगी तो पहले तो साइकिल पे, धीरे धीरे स्कूटी भी सीख गई होती है और साथ साथ ही कुछ कुछ इंग्लिश भी सीख गई होती है। तो एक बार खुजली लग रही आंखों बहुत, तो एक बार फिर उसकी स्कूटी ऐसी रपट जाती है। तो रास्ते में उसको कुछ लोग मिलते हैं, वो बहुत शालीनता से पूछते हैं मैडम आपकी स्कूटी को क्या हुआ। तो वो महिला इंग्लिश में आंसर देती है माई स्कूटी इज झड़िंग, ना हिलिंग ना डुलिंग, बस पू पू करिंग। साथियों मैंने अभी सब्जी काट ली, आटा भी गूंथ लिया है और बर्तन वगैरह भी शाम की सब साफ कर लिए हैं। अभी सायंकालीन अब संध्या हो रही है। तो आप लोगों के सामने ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हुए एक भजन कहना चाहूंगी। अंजनी का लाला बड़ा मती वाला, अंजनी का लाला बड़ा मती वाला, हवा में उड़ता जाए रे,
मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा। एक बार देखा मैंने उड़ते आकाश में, एक बार देखा मैंने उड़ते आकाश में, सूरज को मुंह में दबायो रे, मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला बड़ा मती वाला हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए। एक बार देखा मैंने लंकापुरी में, एक बार देखा मैंने लंकापुरी में, पूरी लंका जलायो रे, मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला बड़ा मती वाला हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा। एक बार देखा मैंने उड़ते आकाश में, एक बार देखा मैंने उड़ते आकाश में, पूरा परिवत उठायो रे, मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला बड़ा मती वाला हवा में उड़ता जाए रे, मेरा राम दुलारा। जय हो हनुमान जी, आपकी जय का जयकार हो। तो साथियों, मेरा ना स्वास्थ्य भी अब खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी आँख जो है ना वो पूरी बंद होने लगी है अब ठंडे से ज़्यादा, और ठंडा भी लग रहा है और हल्का हल्का मुझे बुखार भी आ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे समाप्त। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नई ब्लॉग के साथ, अगर ठीक रही तो, नहीं तो 2-3 दिन में देखोगे फिर आप लोग मुझे।